हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास का। साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1E सोल्व कराने हैं विविध क्वेश्चन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए काफी क्वेश्चन इससे आए थे। 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। बहुत ही क्वेश्चन आराम से हैं और बहुत ही आप लोगों को लाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें काफी इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन हम सारे 1 से लेकर और Z तक पूरी विविध प्रश्नावली इसमें क्वेश्चन हम सोल्व कराने वाले हैं, वो भी एक ही क्लास में आप लोगों को। किसी ने इसमें एक क्लास नहीं, हम एक ही क्लास में सारी विविध आप लोगों को सोल्व कराने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। चलिए हम सोल्व करते हैं। पहले सवाल से सोल्व इसमें करेंगे। तो कंप्यूटर मार्क्स आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दें। क्या हमारा पहला सवाल देखेंगे आप लोगों। प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है हमारे? जल्दी जल्दी नेक्स्ट फास्ट आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठे, क्योंकि फास्ट बताएंगे। काफी इसमें सवाल है तो हम जल्दी जल्दी से इसमें बताते चलेंगे। तो देखेंगे आप लोग, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या ऑप्शन सी होगा। पहले का ऑप्शन क्या ना होगा, आप लोग जल्दी से लेंगे। पहले का ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? पहले का ऑप्शन सी होगा। एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन में। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है? इसका ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दूसरे का क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट होगा। दूसरे का ऑप्शन सी इज राइट का। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी इज राइट होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। तीसरा का क्या है? एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। क्या है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? नहीं हो सकता। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का डी इज राइट होगा। क्या होगा? तीसरे का डी इज राइट होगा। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। डी इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथे में परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या 3/5 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे चौथा सवाल सोल्व करते हैं। क्या है चौथे सवाल दिए गया हमें? क्या दिया गया? प्रथम संख्या क्या दिया गया हमें चौथे सवाल में? देखेंगे आप लोग 3/5 और क्या दिया गया हमें? 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। आप लोगों को फार्मूला बताया था क्या हमें? 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो सोल्व करते हैं इसे। 1/2 पहली संख्या हमारी क्या है? 3/5 और प्लस 1/2। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाए? 1/2 अंदर इसका लासा लगेंगे कितना हो जाएगा? 10। इसका भाग में 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 6 5 11 11/10। तो कितना हो जाएगा? 11/20। तो क्या करेंगे? 11/20। तो इसमें भाग दे देंगे। हमें निकलने एक परिमेय संख्या पूछेंगे हमने बीच में, एक परिमेय संख्या पूछेंगे। इसमें भाग देंगे। क्या लगाएंगे? 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 0। कितना आ जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 55। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 5वें सवाल पर किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। 5 में क्या होगा? डी इज राइट होगा। 5 में क्या होगा? डी इज राइट होगा। क्या होगा? कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। क्या होगा? कभी परिमेय संख्या होगी और कभी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या है? छठे पे देखें थे। संख्या √3 का दशमलव प्रसार है। क्या है? छठा हमारा छठा दिया गया √3 का प्रसार पूछा गया और √3 का प्रसार पूछे गए। मान इसमें भी √3 का दिया। कंफ्यूज देखो कितने सटीक ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन इसका डी इज राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट होगा। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ऑप्शन डी इज राइट होगा। किसका? अशांत अनावर्ती। छठे का अशांत अनावर्ती होगा। देखेंगे 7वां क्वेश्चन। आप लोग इसमें आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिला होगा। जिन बच्चों ने इसका एग्जाम दिया होगा 9th क्लास का, उसी का गणित के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। तो चलिए इसमें बताते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल बताते हैं। क्या दिया? √4/√3
बी ऑप्शन क्या दिया गया हमें, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है। क्या है बी ऑप्शन, 12, सॉरी क्या है 12/√3। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, सी का है √7। ऑप्शन डी का क्या है हमारा आंसर, 81 √। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इस सवाल हम पेपर में अनुवादिक पेपर सोल्व कराया था, तब हमने इसमें बताया था यही क्वेश्चन रखा हुआ है और यही इसमें विविध में भी रखा हुआ है। तो समझो इससे काफी सवाल पूछे गए और काफी दो पिछले बार बता चुके, दो इसमें, 3 तो अभी मिले, आगे और इसमें देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी हमें कोई संख्या रूट के अंदर है तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। रूट साथ में नहीं हुआ तो हमारी क्या होगी, परिमेय होगा। तो इसका रूट बाहर निकालेंगे 2/3 हो जाएगा। ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 को कैसे निकल लेते हैं, 2 बाहर निकलेंगे, 2 यानी कि √3 बचा, यानी √3 से रूट करें यानी कि 2 निकला। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है वो पूछिए, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन सी इज इसका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए अगला क्या है, इसका 9 बाहर निकल आया, कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या है, 8 में देखेंगे, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। क्या है, √2 कितना है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी क्या पूछी गई, एक परिमेय संख्या है। क्या है, चलो ठीक है। तो देखेंगे क्या है हमारा, कितनी है, √2 और √3 के बीच अपरिमेय, सॉरी क्या परिमेय संख्या पूछी गई हमें। तो देखेंगे √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, यही होता है। और इसका क्या होता है, 1.3732 यही होता है। इसके बीच पूछी गई हमें एक अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या लिखेंगे 1.5 और इसको क्या लिखेंगे 1.6, इनके बीच। तो इनके बीच क्या है हमारी, यही परिमेय संख्या एक बीच है 1.5। क्या निकल के आएगी 1.5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इज राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। 8वें, चलिए सवाल 9वें पे देखते हैं, 9वें पे पढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या, इसका आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कौन सी है। 9वें का है ऑप्शन डी इज राइट। कितना होगा, 0.4014 यही होगा। कौन सा होगा, डी। आप लोग इसका याद रखेंगे डायरेक्ट इसका। चलिए सवाल 10 में पढ़ते हैं। P/Q के रूप में 1.99 डेटेड आगे तक का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा P क्या Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो देखेंगे आप लोग कैसे होगा, क्या मान लेंगे हम। देखो x बराबर कितना दिया गया हमें, x बराबर 1.999 डेटेड, ये अनंत तक जा रहा है। क्या है, अनंत तक। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 जोड़ने पर, दोनों तरफ 10 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कितना होगा 9.99, ये चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 जोड़ने पर अब क्या करेंगे, सोल्व से आगे दो, ये समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 9x बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, 9x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 18 बचेगा, 0.80 कितना बचेगा, 18। तो x बराबर 18/9 यानी कि 2 इज राइट होगा। आंसर कितना होगा इसका, 2 इज राइट होगा। क्या होगा इसका, 2 इज राइट होगा, 2 इज राइट होगा। कौन सा होगा, 2 इज राइट। किसका, ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए 11वें सवाल पर बढ़ते हैं। 2√2 क्या दिया है, 2√2 प्लस 2 √2 बराबर है, क्या दिया गया, 2 बहुत सिंपल है। क्या दिया गया हमें, 11वें सवाल में दिया गया हमें 2√2 प्लस √2। तो इसे सोल्व करते हैं, एक यानी कितना 3√2। किस ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज
राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए अगले 12वें सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है 12वें सवाल? रूट 10 गुणे रूट 15 बराबर है। क्या दिया गया 12वें में? रूट 10 गुणे रूट 15 बराबर है। तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50। कितना हो गया? 150। बिल्कुल सिंपल सवाल। समझ लो गणित की शुरुआत इन्हीं सवालों से होती है। इससे सवाल सिंपल आप लोगों को नहीं मिलेंगे देखने के। यदि आप लोग ये सवाल करते हैं तो अच्छे खासे सवाल आप लोग कर जाएंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग इस क्लास देखने के बाद गणित कतई डरना छोड़ देंगे। इस क्लास के बाद आप लोग गणित से बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? चलिए इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो देखेंगे 6 गुणे 25, 25 छक्का 150 होता है। 25 में से 5 बाहर निकल आएंगे तो 5 बाहर निकल आएगा। रूट के अंदर कितना बचा हमारा? रूट के अंदर 6। तो यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। किसमें? ऑप्शन में। देखिए आप किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज राइट। हाँ तो कितना है? ऑप्शन बी इज राइट। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। क्या? ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 13वें सवाल पर बढ़ते हैं। 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। क्या है? हर का परिमेयकरण करना है हमको। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर कितना होगा? कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन भी दिए गए इसके नीचे। जल्दी से आप लोग सोल्व करें इसका। चलिए देखते हैं क्या दिया हमें। हर का परिमेयकरण करना। 13वां सवाल देखेंगे आप लोग। 1/√7 - 2 हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करते हैं। चलिए तो क्या होगा? √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 हर का परिमेयकरण करेंगे। फिर बीच में गुणा करते हैं। गुणा करते हैं इसमें कितना हो जाएगा? √7 प्लस 2 अपॉन में इसका a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा। क्या होगा? वो तो एक बार जोड़ के ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। x² - b² क्या होता है? एक बार a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है। तो देखिए आप लोग इसी रूप का लिखा है, इसका रूप लिख देंगे डायरेक्ट। 7 यहाँ पर कितना होगा? 7 माइनस यानी कितना हो जाएगा? यानी कि 4। तो कितना बचेगा यहाँ पर? √7 प्लस 2 और कितने बचेंगे यहाँ पर? 3। देख लीजिए आप किस ऑप्शन में। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा होगा? 13वें का ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ बाद आप लोगों को लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोगों को इसके में प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आगे भी सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छे खासे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए। आप लोग सबसे पहले इनको सोल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 14वां क्या है? 1/√9 - √8 बराबर है। तो क्या करेंगे? 1/, कितना दिया गया 14वें सवाल में? 1/√9 - √8। तो क्या करेंगे? इसका भी हर का परिमेयकरण कर देते हैं। कितना हो जाएगा? √9 प्लस √8 बटे √9। √9 और क्या करेंगे इसका? और यहाँ पर प्लस √8। तो सॉल्व कर देंगे इसे। कितना हो जाएगा? √9 प्लस √8। तो ये फार्मूला अभी बताया यानी कि 9 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? √9 प्लस √8। √9 का बाहर कितना निकल आएगा? 3 बाहर निकल आएगा ना। इसका 3 बनाएगा प्लस कितना बचा यहाँ पर? √8। 8 का 2 बाहर निकाल लेंगे यानी कितना बचेगा? 4। तो इस किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? देखिए आप लोग किस ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा होगा? सॉरी 2 होगा यहाँ पर। कितना होगा? 2 यानी 4 यानी 2। ऑप्शन डी इज राइट होगा। ऑप्शन डी इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। 15वें सवाल देखेंगे आप लोग। √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12 का मान बराबर है। किसका पूछा गया? 15वें सवाल में देखेंगे आप लोग। 15वां सवाल सोल्व करते हैं। कितना? √32 कितना दिया गया?
रूट 32 गुणे सॉरी प्लस कितना दिया प्लस प्लस रूट 48 बटे रूट 8 प्लस रूट 12। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो इसे चलिए देखेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। क्या करें 32 को कैसे तोड़ना है रूट 4 गुणे 8 प्लस इसको कैसे तोड़ना 4 गुणे 12 बटे नीचे लिख लेना 8 रूट प्लस 12 रूट। तो क्या करेंगे इसमें से कॉमन हमें क्या चाहिए कॉमन इसमें है रूट 4 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा रूट 8 प्लस रूट 12 वटे में कितना बचा हमारा वटे में है रूट 8 प्लस रूट 12। तो ये निबट गया बचा कितना रूट 4 कितना बचा रूट 4 बाहर निकल आएगा 2। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा ऑप्शन कौन सा होगा इसका निकल के आएगा ऑप्शन हमारा निकल के आ जाएगा इसका बी। तो कौन सा निकल के आएगा ऑप्शन बी इज राइट होगा इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा। क्या दिया 16 आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है 7 बटे 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त हर है। हर का परिमेय करने पर प्राप्त हर है हमसे क्या पूछा गया हर पूछा गया। तो चलिए देखेंगे हर का परिमेय करके हम सोल्व करते हैं उसका कितना आंसर निकल के आएगा। चलिए देखेंगे 16वां सवाल कितना निकल के आएगा सोल्व करते हैं 7 बटे 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 यही हमको दिया गया हर का परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ गया 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 बटे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। तो सोल्व करते हैं इसमें क्या करेंगे 7 इंटू कितना हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 बटे इसका करने ये मल्टीप्लाई बनकर 3 2 9 9 27 कितना हो जाएगा यानी 27 माइनस कितना हो जाएगा यानी 4 4 दूनी 8 कितना होगा 8। तो घटा देंगे यहाँ पर कितना बचेगा 7 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 बटे 19। तो हमारा ऊपर वाला क्या है ऊपर वाला अंश निकलेगा नीचे वाला हर हमसे पूछा गया हर का जवाब पूछना है। तो हर का क्या 19 निकल आया कितना 19। तो ऑप्शन कौन सा होगा 16 का डी इज राइट होगा। क्या होगा 16 का डी इज राइट 19 हमारा डी इज राइट होगा। चलिए 17वां सवाल देखते हैं निम्नलिखित में क्या निम्नलिखित में से कौन है 5 की घात 5 बटे 6 की घात 1 बटे 5 की होल घात माइनस 6 बटे 1 बटे 6। तो क्या दिया 17वां सवाल देखेंगे आप लोग इसे सोल्व कीजिए स्क्रीन पर आ चुका है कितना दिया गया 5 बटे 6 की होल घात हमारी 1 बटे 5 कितनी है 1 बटे 5 की इसकी भी होल घात है कितनी माइनस 1 बटे 6। तो क्या करेंगे 5 बटे 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6। तो किस ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन ए इज राइट होगा। यदि आप लोगों सोल्व कर दिया इसे तो भी आंसर रखा है कितना होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका 17वें का ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है क्या है। तो ये ऑप्शन पहला तो होगा नहीं ऐसे ही आप लोग सिर्फ लगा दिए ऑप्शन पहला नहीं होगा। चलिए दूसरा सोल्व करके देख लेते हैं क्या देख लेते हैं 18वें का दूसरा सोल्व करेंगे x के बराबर पूछा गया हमसे। तो क्या दिया गया 16 12 सोल्व कर ऑप्शन बी को सोल्व करते हैं क्या x की घात 4 की होल घात 1/3। तो सोल्व करेंगे इसके x की घात 4 की होल घात 1/3 की होल घात 1/12। तो सोल्व कर देंगे इसका आ जाएगा इसका ऊपर बड़ा मान x की घात 4/3 गुणे 1/12 4 3 12 यानी कि 3 यानी कि 1 नहीं निकलेगा ये क्या होगा ये नहीं निकलेगा। चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं इसका ऑप्शन सी का चेक करते हैं 18वें का सी ऑप्शन चेक करते हैं कितना दिया गया हमें ऑप्शन सी रूट x घात 3 की होल घात 2/3 दिया गया। सोल्व करते हैं इसका रूट घात x रूट 3 इसकी घात कितनी हो रूट 1/2 की होल घात कितनी है हमारी 2/3। तो इसका कर देंगे इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x की घात यानी 3/2 गुणे 2/3 तो काट पीट निकल जाएगा हमारा x कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा
x निकले आया, इस x के बराबर कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट होगा हमारा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए 19 में बढ़ते हैं, 19 में सवाल पढ़ते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिख देते हैं √4 81 की होल घात -2। जल्दी से आप लोग बताइए इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं इसका मान क्या होगा। कितना होगा, लग गया। चलिए देखते हैं कितना होगा। क्या करेंगे, ये कैसे लिखेंगे, 81 की घात -2 की होल घात 1/4 लिखेंगे, इसका लिखेंगे। चलिए लिखेंगे इसका इसमें। अब इसे सोल्व करते हैं आगे, यानी कि 9 का होल स्क्वायर करते हैं, इसकी घात -2 चल रही, इसकी घात पूरी कितनी चल रही हमारी, 1/4। तो यानी 2 से 2 निकट गया, इनके माइनस हो जाएगा, 2 ने 4 यानी जो भी कट जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, आगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका गुणा होगा, इसका माइनस काट देंगे, गुणा में तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, यानी बाहर निकल के आएगा हमारा 9 की घात -1। तो सोल्व करेंगे 1/9, तो किस ऑप्शन में 1/9, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोग। 20 में अगला सवाल पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ के इसका सोल्व कीजिए इसे। सवाल नंबर 20 में देखेंगे आप लोग। 20वां सवाल हमें क्या दिया गया, 20वां सवाल क्या है हमारा, 256 की घात 0.16 गुणे 256 की घात 0.09 का मान है। जब भी आप लोग इस टाइप का सवाल हो, आप लोगों को एक फार्मूला पता हो, एक ही घात m गुणे एक ही घात m, हर समान हो तो क्या होता है, गुणा घातें जुड़ जाती हैं, क्या होगा m प्लस n। तो वही बात है कि हर हमारा देखिए समान है, तो क्या करेंगे 256 गुणे घातें जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी हमारी 0.25, यही हो जाएगी 0.25। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, यानी कि 0 हटाएंगे, यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो 25 1 25, 25 चौको 100, कितना आया 2 की घात 56 हमारा निकल गया 1/4, कितना हो गया 4। अब सोल्व करते हैं, 4 की घात 4 2 को 56 1/4। अब 4 से 4 निकट जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कितना निकलेगा इसका 4, कितना निकलेगा ऑप्शन इसका 4 निकलेगा। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए इज राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए 21वां देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 21वां, देखेंगे आप लोग। क्या है हमारा, √4 फिर रूट के अंदर 2 स्क्वायर, ये लिखा है, बराबर है क्या है 4√3√2 की घात 2। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हमने को देना है। तो देखेंगे इसका सोल्व करके क्या निकल के आएगा। जब भी यानी 2 किसके अंदर है 2, इसको सोल्व करिए 1/2 आ जाएगा, इसको सोल्व करिए 1/4 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई। सबका रूट खत्म करके हमने बटे में लिख लिया। अब सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको इसे काट देंगे, √4 काट, कितना आंसर आएगा, जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताएं क्या आएगा हमारा। लगाइए दिमाग, आप कैसे सोल्व होगा इसका, कैसे सोल्व होगा। 1/2 इसका ऊपर कर देंगे, यहाँ पर 4, बताएं आप लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा आंसर हमारा निकल के आएगा इसका, बताइए आप लोग कैसे होगा ये। यहाँ पर 3 है, कितना है, यहाँ पर 3 है, जब ही नहीं बन रहा, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व। यहाँ पर 3 है, जब ही नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या देख नहीं पाया, यहाँ पर 3 है, जब भी सोल्व करें इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, यानी 2/3 होल घात 1/4, इसका अंदर करते हैं यानी 2 की घात कितना हो जाए 2 यानी 12, कितना हो जाए काट दें 2 6 12 3 2 की पावर 1/6। तो यही ऑप्शन है हमारा राइट। कौन सा है ऑप्शन? यही हमारा ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज राइट होगा। कितना होगा? ऑप्शन सी इज राइट होगा 21 का। अम्मी कहीं नहीं बन रहा, यहाँ पर 3 था इसीलिए नहीं बन रहा था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों का क्या है 22वां सवाल। देखेंगे आप 3√2 गुणे 4√2 गुणे 12√32 बराबर है। तो चलिए 12√32 बराबर है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या आएगा देखेंगे 22वें सवाल पर। 22वां सवाल देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को सारे सवाल अभी कराते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कराने वाला है। 22वें सवाल में देखेंगे आप लोग क्या है 22वां सवाल। 3√2 गुणे 4√2 गुणे 12√32 यही है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/1/3 लिखेंगे इसके रूप में, गुणे इसको क्या लिखेंगे 2/1/4 गुणे इसको क्या लिखेंगे 32 और 1/12। अब क्या करें? गुणांक घातें जुड़ती हैं, क्या करते हैं? गुणांक घातें जुड़ती हैं, जब भी इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या करें 2 की घात में तोड़ लेते हैं इसको 32 को। तो क्या करेंगे? तोड़ लेंगे 2 1/3 गुणे 2 1/4 गुणे यानी कि 9 की कितनी 2 की पावर 9 कर रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 9 2 की पावर 9 32 ही होगा। देख लेंगे आप लोग यहाँ करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो यही होगा 32 कर लेंगे 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो गई। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 1 2 3 4 5 होगी। क्या होगी? 2 की पावर 5 2 की पावर 5 1/12। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, यानी 2 गुणे 1/3 गुणे 2 की पावर 1/4 गुणे 5 इसका ऊपर बड़ा हो जाएगा क्या 2 की पावर 5/12। अब क्या करेंगे? गुणांक घातें हमारी जुड़ती हैं, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे घातें, घातों जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। इनका एलसीएम लेंगे 2 की पावर एलसीएम कितना हो गया 12 12 हो गया यानी 4 यानी कि कितना होगा 4 प्लस यानी 3 प्लस 12 यानी 5 तो ऊपर कितना हो गया 2 की पावर 12 7 9 3 12 12/12 काट देंगे 1 यानी कि आंसर कितना इसका निकल आया 2। कितना निकला इसका आंसर? ओदा पहाड़ निकली चुहिया। कितना बड़ा सवाल निकला आंसर? नेक्स्ट। चलिए आप लोगों को एक शायरी सुनाते हैं। तो शिक्षा वह शैली का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना सवाल लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है 23वां सवाल? आप लोग स्क्रीन पर देखिए 23वां सवाल आ गया। क्या है हमारा 23वां सवाल? चलिए देखते हैं 23वां सवाल क्या दिया गया हमें। रूट यदि रूट 2 का मान दिया गया हमें क्या देगा रूट 23वां सवाल देखते हैं। रूट 2 का मान दिया गया हमें कितना है? रूट 2 का मान कितना दिया गया 1.4142 यही दिया गया 2 का मान। और हमें ज्ञात क्या करना है? रूट के अंदर रूट 2 माइनस 1 अपॉन कितना दिया गया रूट के अंदर रूट 2 प्लस 1 बराबर है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका हर का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 कितना है 1। तो हर का वर्गीकरण कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो सोल्व कर देंगे क्या बचेगा? हमारा ऊपर क्या हो गया हमारा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1 यानी कितना बच गया यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 माइनस 1 यानी नीचे 1 बचेगा। यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू लगा देते हैं। क्या करेंगे? रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.4142 माइनस 1। तो
तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, तो 1 से 1 निकट गया तो अंदर निकल आएगा हमारा 0.4142, यही हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका। कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट है। चलिए सवाल नंबर 24वां देखते हैं। क्या देखते हैं, सवाल नंबर 24। क्या है हमारा 24 सवाल, 24 सवाल देखेंगे। क्या है 24, √45 कितना दिया गया, √45 माइनस 3√20 और प्लस 4√5 का मान है। क्या है, इसका मान है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम रूट के अंदर वैल्यू को तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, 45 को कैसे लिखेंगे, 5 5 के रूप में तोड़ लेते हैं। क्या होगा, 9 गुणे 5 माइनस 3, रूट को अंदर यानी कि 4 गुणे 5 और प्लस 4√5। तो क्या करेंगे, अब बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसमें से बाहर निकल आएंगे कितने, 3 बाहर निकल आएंगे, अंदर बचेगा √5 माइनस इसमें से 2 बाहर निकले, इसमें गुणा हो जाएगा 6√5 प्लस 4√5। अब इसमें से कॉमन क्या चीज है हमारी, तो कॉमन √5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यानी 3 माइनस 6 प्लस 4, यही बचा हमारा। तो क्या करेंगे, 4 यानी कि 5, तो कितना बचा अंदर, यानी कि √5 गुणे कितना बचा, यानी 4 और 3 7 यानी कि 1 बचा। कितना 1 में गुणा करेंगे रूट का, यानी कि √5, यही हमारा इसका राइट आंसर है। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट। क्या, ऑप्शन ए इज राइट। क्या है, ऑप्शन ए इज राइट है। चलिए सवाल नंबर 25 और बहुविकल्पी का आखिरी सवाल, बहुविकल्पी का आखिरी सवाल 25 सवाल। क्या है हमारा, 3/8, क्या है 3/√8 प्लस 1/√2 का मान है। क्या दिया गया हमें, 3/8 प्लस 1/√2 का मान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, रूट खत्म करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 2, यही करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्लस 1/√2, यही करेंगे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इससे 2 बाहर निकल आएंगे, 3 2√2 प्लस 1/2√2। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना है हमारा, 2√2 एलसीएम है। इससे ये कट गया, 3 बचा यहाँ पर, प्लस रूट से रूट कट गया यानी कि 2 बचा। तो कितना आ गया, 5/2√2। तो कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। चलिए सवाल आप बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए देखेंगे अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़ के इसका जवाब दीजिए। क्या है, 1/10 और 1/30 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप बताएं। आ गया, लग गया, कितना आंसर है। चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों को एक फार्मूला बताया था हमने। क्या है, पहला लघु उत्तरी चल रहा है, क्या पता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्या दिया गया हमें, 1/10 और वैल्यू दूसरी क्या दी, और 1/30 के मध्य एक परिमेय संख्या। एक फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया, सूत्र। ये सूत्र आप लोग ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग डायरेक्ट सूत्र में रख दें, आंसर आप लोगों को निकल आएगा। तो क्या है हमारा, 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बस इसमें रख दीजिए। क्या निकल गया है, 1/2 पहली संख्या क्या है, 1/10
फिर अब दूसरी संख्या क्या है 1/30 सोल्व कर देंगे इसको 1/2 इसका एलसीएम कितना हो गया 30 कितना निकलेगा एलसीएम 30 तो काट देंगे यानी 0 0 यानी 3 बचा प्लस यानी 30 यानी कितना बचा 1 तो सोल्व करेंगे इसका कितना आ जाएगा अंदर बचा हमारा 1/2 अंदर कितना आ गया 4/30 यही हो गया तो गुणा कर दो इसका 4/3 दूनी 6 यानी 60 क्या कर दे 15 चौको 60 यानी कितना निकल गया 15 इसका राइट आंसर आ गया कितना हो गया 15 इसका कितना हो गया इसका 15 इज राइट आंसर है इसका कितना निकल जाएगा 15 इसका राइट आंसर हो गया आपको कितना आ गया 1/15 आया ना तो कितना 1/15 कर लीजिए यहाँ पर कितना होगा 1/15 इसका इसके बाद पर में संख्या क्या हमारी 1/15 है। चलिए अगला देखते हैं दूसरे सवाल देखते हैं दूसरा क्या है सेम फार्मूला में रखना यही आंसर है दूसरा क्या है हमारा दूसरा दिएगा 1/, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसका दूसरे देखेंगे क्या -1/2 और 1/6 के मध्य एक पर में संख्या पूछेगी क्या पर में फार्मूला क्या है 1/2 पहली संख्या -1/2 प्लस दूसरी संख्या क्या है हमारी 1/6 सोल्व कर दो इसको 1/2 एलसीएम हमारा कितना हो गया 6 कितना 2 3 6 3 ऊपर गया -3 यही आया प्लस यानी 6 यानी कितना बचा अंदर यहाँ पर निकल के आया -2 1/2 गुणे कितना माइनस का 2/6 यही आ गया तो गुणा कर दीजिए यानी कि -2/12 तो काट दीजिए कितना निकलेगा माइनस का 1/6 कितना निकलेगा माइनस का 1/6 इसका राइट आंसर है कितना है -1/6 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं तीसरा देखेंगे आप लोग 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए क्या है 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए 3/4 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए चलिए बहुत सिंपल है दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए कितना है 3/4 को 3/4 को क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे कितना है तीसरा सवाल में 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए 4 से भाग देंगे जाएगा नहीं जाएगा पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो कितना हो गया 30 हो गया 4 7 28 कितना हो गया 4 7 28 बचे कितना 2 पॉइंट 4 5 20 यही हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं चौथा सवाल चौथा भी क्या दिया गया हमारा चौथा क्या 4/3 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए क्या है 4/3 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए क्या है 4/3 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए चलिए चौथा सवाल देखते हैं 4/3 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए तो दशमलव दे दो भाग 0 पॉइंट नहीं जाए 0 हो गया कितना होगा 4/3 दिया गया सॉरी 4/3 कितना है हमारा 4/3 दिया भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 एकड़ 3 पॉइंट आया कितना बचा 3 तो या 9 इस पे भाग लग जाएगा क्या होगा हमारा ये आंसर इसका राइट होगा। देखें आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा पांचवा क्वेश्चन 0.5 के ऊपर वायर को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए क्या है P/Q के रूप में पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या है 0.5 के ऊपर बार या डैश P/Q के रूप में हमें इसे परिवर्तित करना है तो चलिए देखते हैं P/Q के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे इसमें जब भी हमारे किसी संख्या के ऊपर जितनी संख्या के ऊपर हमारा बार लगा है डैश का चिन्ह लगा उतने ही बटे में 9 लिखे जाएंगे तो देखें इसे कैसे लेंगे तो यानी 5/9 ये हमारा P/Q के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 6 3/√5 को अपरिमेयकरण गुणांक क्या है हमारा छठा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से आप पढ़कर इसका जवाब बताएं क्या है 3/√5 का परिमेयकरण गुणांक क्या है कितना है छठे का 3/5 का परिमेयकरण पूछा गया परिमेयकरण गुणांक क्या करेंगे इसमें गुणांक हम अंश व हर में 5 का गुणांक करेंगे अंश व हर में 5 का गुणांक करें तो हमसे क्या पूछा गया परिमेयकरण गुणांक तो परिमेयकरण गुणांक कितना है 5 का किया हमने तो ये हमारा कौन सा होगा पांचवा इज राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे सातवां क्या है 1/3 + √5 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा सातवां देखेंगे आप लोग सातवां दिया 1/3 + √5 का हर का परिमेयकरण इसका परिमेयकरण क्या करेंगे
3 माइनस रूट 5 बटे कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। इसी के तो करेंगे तो आंसर क्या हमें परिमीयकरण पूछा गया, क्या पूछा गया परिमीयकरण गुणांक पूछा गया ना। तो क्या हो जाए परिमीयकरण गुणांक हमने किसका गुणांक किया इसमें तीन माइनस रूट 5 का, ये हमारा परिमीयकरण हो गया। चलिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। क्या है मान ज्ञात कीजिए। 8वें सवाल देखेंगे आप लोग, मान ज्ञात करना है मुझे। तो क्या हमारा सवाल है मान ज्ञात करना है 3 कितना है 3 रूट 8 का होल पावर कितनी है 1 माइनस 1/2 की होल घात कितनी है 4। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे इसका मान ज्ञात, चलिए देखते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे 8 रूट बटे में रूट में लिखा कितना हो जाए 3 की होल कितनी है माइनस 1/2 की होल पूरी कितनी है 4। तो हम 8 को तोड़ देंगे, रो के पावर में तोड़ लेते हैं 8 को। तो 2 की पावर में 8 को तोड़ेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगी और हमें 1/3 है कि होल घात माइनस 1/2 है कितनी है 1/2 की पावर पूरे कितनी है 4। तो काट देंगे, क्या काट देंगे ये गुणांक कट जाएंगे 3 से 3 चल बसे क्या हो जाएंगे 3 से 3 हमारे कट जाएंगे ना 3 से 3 यहाँ काट देंगे। बचेगा क्या हमारा बचेगा अंदर देखिए क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 2 1/2 की होल पावर कितनी है 4। अब इसको तो भी तोड़ देंगे यानी कितना काट देंगे यहाँ से डायरेक्ट काट दें, यहाँ से डायरेक्ट काट दें। आप काट दें यहाँ पर गुणा घाते मिलती है गुणामाई है तो चीज कट जाएगी। यहाँ पर कितना बचे 2 तो कितना बचेगा अंदर 2 माइनस 1/2 यही बचेगा। तो इसको लिख दीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे यही चीज बची 2 ही कट गया हमारे एक सिर्फ 2 बचा। कितना बचा 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा -2 बचा। तो इसे कैसे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 इसका राइट। चलिए अगला देखें सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। कितना आएगा 1/4 इसका राइट होगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। क्या था हमारा 8वें क्वेश्चन कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे आराम से 1/4 हमारा निकल कर आ जाएगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है सरल कीजिए। क्या है सरल कीजिए 1/625 की होल पावर माइनस 1/4। तो देखेंगे सरल कीजिए 9वें सवाल में क्या है ना सरल कीजिए 1/625 पावर माइनस 1/4। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम 600 को तोड़ते हैं। कितना करेंगे 5 की पावर 4 करेंगे कि होल पावर 1/4 हमारी चलिए। अब 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा इतना 5 की पावर -1। तो इसे कैसे लिखेंगे जब भी हमारी a की पावर माइनस यहाँ जाए तो इसे क्या लिखेंगे 1/1 ये लिखेंगे। तो इसी का जो फार्मूला होता है तोड़ देंगे क्या 1/1 की अपॉन 5 की 5 ऊपर पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा 5 हमारा इसका निकल जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं 10वां सवाल देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्या हमारा x बराबर जल्दी से सोल्व करिए 10वां बराबर x बराबर 1/3 प्लस √2। तो 1/x ज्ञात कीजिए 1/x ज्ञात कीजिए। तो चलिए 10वें को आप जवाब बताइए कितना निकल कर आएगा। बिल्कुल सवाल मैथ की जड़ है ये। अगर ये सवाल आपको लगाने आ गए तो किसी भी सवाल का आप लोग जवाब आसानी से बता दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को गणित में। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। x का मान दिया गया है x बराबर 1/√3 प्लस √2 यही दिया गया मुझे। और हमें पूछा गया 1/x का मान क्या पूछा है। 2 तरीके बताएंगे हम आप लोगों को इसमें सोल्व करके। ये तो डायरेक्ट इसका मान रखते हैं तब भी आंसर निकल आएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट इसे हर का परिमीयकरण करके इसे सोल्व करते हैं। तो इसका हर का परिमीयकरण कर देंगे। इसमें हर का परिमीयकरण करेंगे कितना आया √3 माइनस √2 हर का परिमीयकरण मतलब विपरीत चिन्ह की गुणा। ये निकलेगा √3 माइनस √2 यही निकलेगा। तो इसे सोल्व कर देंगे क्या बचेगा √3 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस √2 इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 - 2 नीचे बचेगा 1 कितना बचेगा नीचे बचेगा 1
तो नीचे बचेगा हमारा एक, तो कितना बच गया, x बराबर मान निकल गया, आ गया हमारा x बराबर निकल गया √3 माइनस √2। नीचे एक लिखा नहीं जाता, x निकल गया, इसमें रख देंगे 1/x, x मान कितना निकला √3 माइनस √2। इसका हर का परिमेय कर दो, √3 प्लस √2 अपॉन कितना आ गया √3 प्लस √2। सोल्व कर दो, इसका कितना आएगा √3 प्लस √2 और नीचे बचा एक लिखा नहीं जाता, तो आंसर हमारा कितना आ गया √3 प्लस √2, यही निकल आया क्या, √3 प्लस √2। चलिए अब डायरेक्ट इसका कैसे निकाल लेंगे, एक तो परिमेयकरण तरीका है और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 1/x वैल्यू हमें इतनी देगी तो इसमें रख देंगे 1/x वैल्यू कितनी देगी 1/√3 और प्लस √2, इसका ऊपर हो जाएगा डायरेक्ट नहीं जाए √3 प्लस √2, यही निकलेगा डायरेक्ट। जैसे आपको पसंद आए, एक नंबर में पूछे जाए, बहुपद में पूछी जाए तो आप ऐसे लगा के फटाके से निकाल दीजिए। अगर 2 नंबर में पूछे जाए, 1-2 नंबर, तो आप इस विधि से इसे सोल्व कीजिए, इस विधि से नहीं, इस विधि से सोल्व कीजिए, जब एग्जामिनर नंबर देगा। आप लोग ऐसे करेंगे एग्जाम काट देगा ये क्या है, बहुपद में पूछे जाए तो आप लोग ऐसे ही निकाल दें डायरेक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल नंबर अति क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न पर पढ़ते हैं। क्या लघु उत्तरी, अभी दीर्घ उत्तरी चल रहे थे, अब लघु उत्तरी प्रश्न पर चलते हैं। निकालें आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है हमारा, -1/4 और 2/5 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या का हमने फार्मूला पूछाया था, अब इसमें दो परिमेय संख्या पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो परिमेय संख्या। क्या पूछेगी, दो परिमेय संख्या क्या है, -1/4 और कितना दिया गया 2/5, कितना दिया 2/5 के मध्य दो परिमेय संख्या पूछेंगे। कितनी, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या पूछेंगे। तो चलिए दो परिमेय लिखिए। जब भी हम इसके हर समान नहीं बनाएंगे तब तक हम दो परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हर एक के हम समान बना लेते हैं। तो हर एक के समान बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, हर समान -1/4, इसमें 5 का अंश हर में करेंगे भाग गुणा, और वाह इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसमें 4 करेंगे, 2 गुणे 5 में अंश हर में 4 का गुणा करेंगे। तो कितना निकले आ जाएगा यहाँ पर -5/20 और वाह कितना आ जाएगा 8, कितना होगा 8/20। अब हंस हो गया, हमें दो परिमेय संख्या पूछी, दो परिमेय की संख्या के बीच में दो परिमेय निकाल लेंगे हम। कितनी निकल आएगी, तो एक कितनी आएगी -4/20 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 7/20 हो जाएगी। दो ही परिमेय संख्या पूछेंगे। और पूछते हैं परिमेय संख्या को निकालने के अनंत तरीके होते हैं। अनंत हमारी परिमेय संख्या होती हैं, क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती। तो हमसे दो पूछेगी, दो बढ़ा देंगे, आप किसी तरीके से लगाएं, अनंत परिमेय संख्या होती है। इसमें क्या करते हैं, फार्मूला n+2 लगा दे, 2 यानी 4 यानी 3 करके सोल्व कर देंगे और आगे इसका बढ़ जाएगा, चेंज होता रहता, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला भी पढ़ते हैं, दूसरा सवाल। दूसरे में क्या दिया गया, 1/10 और 2/15 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार 3 परिमेय संख्या पूछेंगे, कितनी, 3। कितना है, सवाल नंबर दूसरे में 1/10 और कितना है 2/15, कितनी पूछेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालने हैं। क्या करेंगे, जब भी हम हर समान नहीं बनाएंगे तो परिमेय संख्या नहीं ज्ञात होगी। सबसे पहले हम इनका हर समान बनाते हैं। इसका ऐसे कर देंगे 1/10 अंश हर में 15 का करेंगे, कितना करेंगे 15वां हुआ। इसमें क्या करेंगे, यानी कि 2/15 10 का करेंगे अंश हर में। तो हमें हर समान बनाना है। सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 15/150 और इसमें क्या निकल आ जाएगा 20/150। तो क्या पूछेंगी, 3 परिमेय संख्या पूछेंगी। तो 3 परिमेय संख्या निकाल देते हैं, कितनी हो जाएगी, एक 16 हो जाएगी, 16/150 और दूसरी 17/150। अगली संख्या हमारी 18/150। ये हमारी 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, देखेंगे तीसरा सवाल, 13/7 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 13/7 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर आप लोगों को 3 आ गया है, जल्दी से बताएं। 13/7 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव रूप में व्यक्त करना है, चलिए देखते हैं
भाग देंगे 13 एकम 13, एक बार गया, कितना बचा 13, सॉरी 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, एक बार गया, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया यहाँ पर 13 सत्ते नहीं 7 अट्ठे 56, 8 बार गया, 7 अट्ठे 56, अब कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगी चुका है, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 7 पना 35, 5 बार गया, 7 पना 35, अब आगे क्या गया 5, यानी फिर कितना बचा 7 पना 35, 5 बचा, कितना बचा 5, 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 7 सत्ते 49, 7 बार गया, कितना गया 7 बार, और बढ़ा लीजिए, यानी कि और आगे चलता रहेगा, इसके आगे लगा दीजिए बार, इतनी आगे आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, चौथा सवाल देखेंगे, क्या है चौथा सवाल देखेंगे आप लोग, क्या 0.17 के ऊपर बार लगा तो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जस्ट सवाल आप लोगों को बताया था, अगला हमने अगली अति लघुत्तरी प्रश्न में तो वैसे ही सवाल दिया गया, हमें कैसा दिया गया, वैसे ही सवाल दिया गया, चौथा कितना दिया गया 0.17 के ऊपर बार, इसे P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। जब भी हमने आप लोगों को बताया 2 बार लगे, क्या है 17/99, यही हमारा आंसर राइट होगा। 2 संख्या के ऊपर बार लगा तो 2 बार 1 लगा होता, एक बार 3 संख्या होती, 3 बार 9 लिख लेते हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल नंबर अब देखेंगे पांचवा आप लोग बताएं क्या 4.163 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जल्दी से आप लोग बताएं P/Q के रूप में, 2 सवाल इस टाइप के बता चुके हैं आप, तीसरा इसका सवाल आप लोग जवाब बताएं, कौन सा है 5वें का आंसर बताइए आप लोग, फटाके से स्क्रीन पर आ चुका, क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएं। क्या संख्या दी गई हमको, देखेंगे 5वां सवाल 4.163 के ऊपर बार P/Q के रूप में इसे व्यक्त करना है, क्या व्यक्त करना है। 2 सवाल इस टाइप के बता दें, तीसरा सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों ने बता दिया होगा कितना आंसर है। चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा, इसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे 4 + 1 3 6, कितना है 1 3 6, 1 3 6 बटे 3 संख्या ऊपर बार लगा तो 3 बार 9 लिखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 41 1 5 59 बटे 99, कितना आएगा 4159 बटे 999, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया हमें, छठा सवाल क्या है, सॉरी छठा सवाल क्या किया 5/√11 + 4 को हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करना है, छठे सवाल में हमें हर का परिमेयकरण करना है, कितना है 5/√11 + 4, इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, कितना होगा हर का परिमेयकरण 11 - 4 बटे कितना हो जाएगा 11 - 4, तो सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करते हैं, इसे कितना हो जाएगा 5 -√11 - 4 बटे कितना हो 11, यानी कि 11 और इसका होगा 4 × 16, यही होगा, तो घटा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा -5, कितना बचेगा -5, तो सोल्व करेंगे, इसे कितना बचेगा 5/11 रूट के अंदर -4, सोल्व करेंगे, इसमें करेंगे -5, 5 से 5 कट गया, बचा 1, कितना हो गया -11 ब्रैकेट में 11 - 4, इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो चेंज हो जाएगा -11 + 4, तो लिख देंगे इधर 4 -√11, यही हमारा राइट आंसर कितना है। सातवां सवाल देखेंगे आप लोग, क्या है हमारा, सरल कीजिए 1/√3 + √2 - 1/√3 - √2 + 2/√2 + 1, तो क्या है हमारा, देखेंगे आप लोग क्या हमारा सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग बताएं कितना आंसर आएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में, क्या है सरल करना है। 7वां सवाल नोट करते हैं, क्या हमारा दिया गया 1/√3 + √2 प्लस कितना दिया गया माइनस, कितना दिया -1/, कितना दिया 1/√3 - √2 प्लस 2/√2
+1। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हर का परमीयकरण करना है। इसका हर का परमीयकरण करते हैं, क्या निकल के आएगा। हर का परमीयकरण करेंगे, इसमें हर का परमीयकरण करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/√3 प्लस √2। हर का परमीयकरण करेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस चिन्ह। इसका हर का परमीयकरण कर लीजिए, √3 माइनस √2 लिखा। हर का परमीयकरण करते हैं इसका तो कितना आएगा √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2 प्लस इसका करेंगे 2/√2 प्लस 1। हर का परमीयकरण कर दें, √2 माइनस 1 अपॉन कितना है √2 माइनस 1। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 माइनस √2 अपॉन में कितना बचेगा, डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, यानी कि इसका 3 माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस इसका करेंगे √3 कितना बचेगा √3 प्लस √2। इसका नीचे एक यानी 1 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, चलिए यानी कि 3 माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पर 2 का करते हैं गुणा, यानी कि 2√2 बचेगा यहाँ पर माइनस 2 बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 ये बचेगा। नीचे तो क्या बचेगा, नीचे तो 1 बचेगा, नीचे 1 लिखाना जाए तो कितना आ जाएगा √3 माइनस √2 माइनस कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पर √3 प्लस √2 यही हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में कर लीजिए 1 प्लस ये कितना है हमारा 2√2 माइनस 2 यही बचेगा। अंदर और सॉल्व करते हैं, यानी √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 प्लस 2√2 माइनस 2 तो काट देंगे जो बढ़िया, √3 और √2 कट गए, अब तो हमारे कटेंगे नहीं तो क्या बचेगा माइनस √2 माइनस √2 यानी कितना हो जाएगा -2√2 प्लस कितना है 2√2 माइनस 2 यानी प्लस 2√2 माइनस 2√2 कट गए, यानी आंसर निकल के आया हमारा -2। कितना निकल आया -2 आंसर, कितना निकला -2 नंबर, कितना निकला -2। चलिए सवाल नंबर 8वां देखते हैं, क्या दिया गया हमें, √2 और √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए क्या दिया गया हमें, √2 8वां सवाल है, √2 और दिया गया √3, कितना दिया गया √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। चलिए संख्या रेखा पर सबसे पहले √2 को तोड़ना है, किसके रूप में तोड़ना है, चलिए देखते हैं क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तोड़ दिया हमने, सोल्व करें, इसे क्या निकल जाएगा √2। अब संख्या रेखा बनाएंगे, ये हमारा O पॉइंट है, यहां पर A पॉइंट है। क्या करना है हमें, एक इधर निकाल लेंगे, यहां पर डाल देंगे, तो यहां से इसे मिला देंगे ऊपर, ये भी हमारी कितनी निकल आई, ये B पॉइंट आ गया यहाँ पर, और एक भी ये है, एक क्या है, ये 1 की है, ये भी 1 है, तो क्या लगा दें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, यहाँ पर O पॉइंट है, तो पूछा क्या हमें, ये भी पता, ये भी पता, हमें ये नहीं पता, ये ज्ञान कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, OB का स्क्वायर यानी कड़वर्ग, फार्मूला क्या होता है कड़वर्ग, फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, कड़वर्ग बराबर लंबवर्ग प्लस आधार वर्ग, यही फार्मूला होता है। तो कड़वर्ग हमारा क्या है, OB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OA का स्क्वायर। रख देंगे फार्मूला, OB हमें क्या दिया गया, ज्ञात करना है, हमें क्या दिया गया AB क्या दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस OB कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही करेंगे, तो OB हमारा निकल के आ गया कितना 2, तो OB निकल के आ गया हमारा
रूट 2। तो रूट 2 यहाँ पर चाप डाल देंगे हम, यही ये पॉइंट निकल के आया हमारा सी। तो यही रूट 2 हमें दिया गया, यही रूट 2 दिया गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा का। तीसरे सबसे पहले कैसे तोड़ेंगे, वही तरीका है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, अब संख्या रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर O पॉइंट होगा, क्या होगा, O पॉइंट होगा, यहाँ पर A पॉइंट होगा, मिला देंगे। ये एक दिया गया हमें, एक ये दिया, ये हमारा B पॉइंट है, क्या है, B पॉइंट, B पॉइंट है। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अभी 2 को निकाला, तीसरा निकालेंगे। क्या करेंगे, एक और तीसरा बना लीजिए, इस पे डाल दिया, ये हमारा C पॉइंट है, क्या है, C पॉइंट। तो क्या लगा दें, कड़वर लंबर आधा वर्ग 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले ये 2 पता है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात कर लें। तो ये ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, ये ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। सोल्व कर दें, OB का स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारा, कितना निकल के आ जाएगा, 1 1 सोल्व करें, यानी कि 1 1 निकल के आ जाएगा, 1 मार के 1 प्लस 1, तो OB निकल के आ गया हमारा, कितना निकल आया, रूट 2। OB हमारा कितना निकल आया, रूट 2। तो ये भी हमारी 1 है। तो अब हमें OC ज्ञात करना है, तो OC में यही फार्मूला लगा देंगे, OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब CB का स्क्वायर प्लस क्या निकाले हमें, ये तो पता है, OB, क्या है, OB का स्क्वायर, क्या होगा, OB का वैल्यू रख दें, OC निकल आएगी हमारी। OC कितना दिया गया, OC हमें ज्ञात करना है, OC ज्ञात करना है, OC ज्ञात करना है, CB 1 दिया गया, 1 का स्क्वायर प्लस OB हमने निकाला कितना, रूट 2 का स्क्वायर, कितना निकल आया, 2 निकल आया। तो OC बराबर यानी 1 इसका 2, तो OC निकल आएगी हमारी, कितना निकला, रूट 3। तो कितना निकल आए, ये हमारे रूट 3, यहां से चाप डाल देंगे, ये हमारा क्या निकल गया, D पॉइंट, यही हमारा रूट 3 दिया गया। ये चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल नंबर 9 का आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे देंगे। सवाल नंबर हमने 9 का वीडियो बताया है, वही जाके आप लोग देख लीजिएगा। सवाल नंबर आप सोल्व करते हैं 10वां, कौन सा सवाल नंबर, 10वां सोल्व करते हैं, देखेंगे आप लोग। स्क्रीन पर आ चुका है 10वां सवाल। दसवां सवाल देखेंगे आप लोग। क्या है हमारा 10वां सवाल, A प्लस B रूट 5 बराबर क्या दिया गया, 4 माइनस 3 रूट 5 बटे कितना दिया गया हमें, 4 प्लस रूट 3 बटे 5 रूट 5। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। हमें A का मान पूछा गया और B का मान पूछा गया। सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने, पढ़िया लिया होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। हेलो, तो देखेंगे आप लोग क्या है, A प्लस B रूट 5 बराबर 4 माइनस 3 रूट 5 बटे 4 प्लस 3 रूट 5 का A और B का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें A प्लस B रूट 5 बराबर 4 बटे क्या है, 4 बटे 3 रूट 5 बटे 4 प्लस रूट 3 बटे 5। इसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो कितना होगा, 4 माइनस 3 रूट 5 बटे 4 माइनस 3 रूट 5, यही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। A प्लस B रूट 5 बराबर सोल्व करते हैं। इसका ऊपर क्या बन जाएगा, A माइनस 3 रूट 5 का
होल स्क्वायर, नीचे भी क्या बन जाएगा यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 तो 9 9 का 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। a प्लस बी रूट 5 बराबर इसका होल स्क्वायर का होल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b स्क्वायर 9 9 9 बना 45 माइनस 2ab यानी कि 24 रूट 5 बटे कितना हो गया माइनस का 19, कितना बचेगा माइनस का 29, सॉरी कितना बचेगा माइनस का 29, 29 ही बचेगा ना, हाँ 29 बचेगा, हटा देंगे यानी कि माइनस का 29 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 29। तो चलिए देखते हैं आगे सोल्व करते हैं। a प्लस बी रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 61 माइनस 24 रूट 5 बटे माइनस के 29। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे a से ये b वाली खत्म हो जाएगी तो क्या निकल जाएगा हमारा, देख लेंगे हम a का मान निकल आया हमारा कितना 61 बटे माइनस 29, ये निकलेगा। b का मान कितना आ जाएगा, b का मान माइनस है, माइनस का 24 बटे माइनस का 29, तो सोल्व कर देंगे इसे b बराबर निकल आएगा हमारा कितना 24 बटे 29। यही हमारा a और b के मान ज्ञात हो गए। तो आखिरी सवाल था, लास्ट सवाल था प्रश्नावली का, और हमारे सारे सवाल सोल्व कर दिए हमने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।